पत्नी ने पति के साथ संबंध बनाने से इनकार किया तो पति ने दिया इतनी बड़ी घटना को अंजाम जिसे आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जो पति ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूँ रितेश कुमार और सच्ची घटना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, ये घटना कहीं दूर की नहीं, इसी उत्तर प्रदेश के बरेली के नरियावल की है, जहाँ पर 2016 में एक राजवीर नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। वो राजवीर के घर में उसकी पत्नी थी जिसका नाम था रेनू और एक लड़का था जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष की थी। राजवीर शहर में मेहनत मजदूरी करता था और अपने परिवार का पालन तो करता था, लेकिन उसे एक लत गलत लग गई थी, एक आदत उसमें बुरी पड़ गई थी, दारू पीने वाली। और वो व्यक्ति रोज दारू पी के घर आता था। एक समय की बात, वो दारू पी करके जब घर आया तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाने हैं। उसकी पत्नी ने कहा कि तुम काम काज तो कुछ करते नहीं हो, कुछ काम काज किया करो जिससे कुछ पैसे एकत्र हो जाएं, हमारा बच्चा है उसे पढ़ाना लिखाना भी है, आगे चल कर के उसके भविष्य के बारे में भी सोचना है। तुम जो भी पैदा करते हो उस दारू में उड़ा देते हो, तुमने हमारे और हमारे बच्चे का जीवन बर्बाद कर दिया। वो इतनी दारू के नशे में था कि उसने अपनी पत्नी की एक बात नहीं सुनी और अपनी पत्नी से ज़बरदस्ती करने लगा। उसकी पत्नी ने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, संबंध ही तो बनाएगा, लेकिन वो बात संबंध तक सीमित नहीं रही, वो बात आगे बढ़ गई। उसने अपनी पत्नी पर घूंसों से प्रहार किया और अपनी पत्नी को इतना मारा कि उसे ज़मीन पर गिरा लिया। वो व्यक्ति दारू के इतने नशे में था कि उसे स्वयं पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। पत्नी को जब ज़मीन पर गिरा लिया, छाती में उसके घूंसे मारता रहा और मारते मारते उसने अपनी पत्नी के शरीर पे एक वस्त्र नहीं रखा, सारे वस्त्रों को फाड़ दिया। जितने वस्त्र थे सब शरीर से निकाल दिए। अब वो पत्नी जो थी चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कोई बचाओ, लेकिन घर का दरवाज़ा जो था वो अंदर से बंद था। और जैसे ही पत्नी निर्वस्त्र हुई, उस दरिंदे ने अपना पैर जो था अपनी पत्नी के गुप्तांग में डाल दिया और जैसे ही गुप्तांग में उसने ज़बरदस्ती पैर डाला, वो पत्नी बुरी तरह से चिल्लाने लगी, चीखने लगी, मछली के भांति उस कमरे के अंदर तड़पने लगी और उसके गुप्तांग से खून बहने लगा कमरे के अंदर। यहाँ तक वो तड़पती रही जब तक उसकी जान नहीं निकल गई, तब तक उस दरिंदे ने उसके गुप्तांग से अपना पैर बाहर नहीं निकाला। जब उसकी पत्नी की जब मृत्यु हो गई तो वो अपनी पत्नी की लहज की कौली भर करके उसी कमरे में लेट गया, पता नहीं कब सो गया। इधर उसकी पत्नी की बहन थी, यानी उसकी साली, जिसका नाम था सोनम। उसने अपनी बहन से एक दिन पहले कह दिया था कि कल दोपहर के वक्त चलेंगे शॉपिंग करने के लिए, मार्केट में चलेंगे, मैं दोपहर के वक्त आऊँगी स्कूल से लौटते वक्त। जब वो सोनम दरवाजे पे आई, उसने आवाज़ लगाई कि दीदी किवाड़ खोलो, लेकिन कोई होता तो किवाड़ खोलता। जब उसके अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने जब किवाड़ खोल के देखा तो व्यक्ति तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था, केवल सामने उसकी बहन की लाश पड़ी हुई थी जो बिल्कुल नंगीन अवस्था में थी और कमरे के अंदर खून ही खून दिखाई दे रहा था। और उसका जो जीजा था राजवीर, वो उस लाश की कौली भरे हुए पड़ा था। अब जब ये दृश्य उस लड़की ने देखा, सोनम ने, तो वो एकदम से ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर के मोहल्ले में जितने भी लोग थे वो सब एकत्र हो गए और उस लड़की के पास आए और उन्होंने इस घटना को भली भांति देखा। समझने वाले लोग समझ गए कि आखिर ये क्या हुआ है। कुछ और लोग बातें करते, इससे पहले मोहल्ले के किसी व्यक्ति ने पुलिस को फ़ोन कर दिया
और तत्काल एक गाड़ी भर कर के पुलिस फोर्स उस जगह पर आ जाती है। और पुलिस ने जब कमरे के अंदर जाकर के देखा कि वो महिला जो थी वो निर्वस्त्र थी और कमरे के अंदर खून था और वो व्यक्ति जो था उसी लहज की कौली भरे हुए, यानी अपनी पत्नी की लहज की कौली भरे हुए पड़ा था। पुलिस ने आकर के सबसे पहले उस व्यक्ति को लहज से दूर किया, लेकिन वो पूरी तरह से होश में नहीं था। दारू के नशे में इतना बेहोश था कि उसे अपने तन का भी कोई होश नहीं था कि आखिर वो कहाँ पर है। पुलिस ने सबसे पहले क्या किया, उस व्यक्ति को हिलाया डुलाया, उसे होश में लाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने सबसे पहले उस व्यक्ति के लिए पुलिस ने सबसे पहले उस व्यक्ति को लहज से अलग किया और उस लहज के ऊपर एक कपड़े को डलवा दिया और उस व्यक्ति से फिर पूछताछ की, लेकिन वो व्यक्ति उस हालत में नहीं था जो कि कुछ बता पाता, क्योंकि उसे दारू का नशा बहुत ज़्यादा था। पुलिस ने उसके ऊपर फिर पानी डलवाया, कई बाल्टी पानी डलवाया। काफ़ी देर के बाद में उस व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा होश आया, तो पुलिस ने उसे कस्टडी में लेकर के पूछताछ की कि ये बताओ कि आखिर तुमने इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दे दिया, इतनी बड़ी घटना को तुमने आखिर अंजाम कैसे दिया, क्या तुम्हारे मन में चल रहा था, आखिर क्या गलती तुम्हारी पत्नी से हुई थी जो तुमने इतनी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया। उस व्यक्ति ने बताया कि मेरी दारू पीने की लत लग चुकी थी, लेकिन आज सुबह मैं दारू पी कर के जब घर आया तो मेरी पत्नी ने मुझे संबंध बनाने से मना कर दिया। मेरी इच्छा थी कि मैं संबंध बनाऊं, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझसे मना कर दिया। मैं दारू के नशे में इतना था कि मुझे कोई होश नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं। इस वजह से मैंने इस घटना को अंजाम दिया। उसने सारी कहानी बताई कि जब इसने मुझसे संबंध बनाने से इनकार किया तो मुझे क्रोध आया और मैंने इसे मारा पीटा, इसके वस्त्र फाड़ दिए और इसके गुप्तांग में पैर डाल दिया। इस वजह से इसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने तुरंत उसके बयानों को नोट करके उसे जेल भेज दिया और उसकी पत्नी का पोस्टमार्टम करवा करके उसे उसके मायके वालों को सौंप दिया। और उसका जो लड़का था 10 साल का, वो कहीं मेहमानी में गया हुआ था। अब दोस्तों, सवाल इस बात का है कि इस दारू की वजह से 3 जिंदगियां बर्बाद हुईं। एक तो हंसती खेलती जिंदगी उस लड़के की बर्बाद हुई जिसकी माँ का आज कत्ल हो गया। दारू की वजह से ही उसके पिता ने उसकी माँ की हत्या कर दी। और वो लड़का जो है वो 10 साल का मासूम है, आखिर उसकी ज़िंदगी भी दारू की वजह से बर्बाद हुई। उसकी भरण पोषण करने वाला कोई नहीं बचा। पिता जेल चला गया, माँ का देहांत हो चुका है, कत्ल हो चुका है। आखिर इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो दारू को पीने के बाद में अपने आपा को खो बैठते हैं और उनके ऊपर हविस का दरिंदा सवार हो जाता है। ऐसी ऐसी घटनाओं को लोग अंजाम दे देते हैं जो उनके जीवन में अत्यंत हानिकारक होती हैं। तो आपका क्या विचार है कि लोगों को दारू से दूर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, या दारू पीने वाला व्यक्ति बर्बाद होता है या नहीं होता है? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।